अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बात करेंगे दलाल एंकर अमीश देवगन की। कल इसने एक डिबेट की थी जिसका नाम था बकरे की कुर्बानी ज़रूरी है या इंसान की जान, और हेडिंग में लिखा था देश की सबसे बड़ी बहस। भाइयों, इस वक्त हिंदुस्तान के हालात, जीडीपी, पूरी तरह से हिंदुस्तान कहीं बर्बाद हो गया है तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता को आज ज़रूरत है रोजगार की, पैसे की, खाने की व्यवस्था की, अस्पतालों की, दवाइयों की, एक दूसरे की मदद की। और ये घटिया दलाल, ये लोगों को लगता है कि बकरे की कुर्बानी ज़रूरी है या इंसान की जान, ऐसी बहसें, ऐसी डिबेटें इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात बकरा ईद की कुर्बानी, बकरों की कुर्बानों की, तो भाइयों आज भी बकरे कट रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बकरे लोग खा रहे हैं, और इसमें 70% नॉन मुस्लिम मटन खाते हैं, बकरे का गोश्त। आज मेरे एक दोस्त है, हमारे मोहल्ले के बाहर कुछ मटन, चिकन, फिश की दुकानें हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई दुकान पे सबसे ज्यादा कौन आता है, हिंदू भाई आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं या मुस्लिम आते हैं? तो उनका ये कहना था, मटन की कारोबार करते हैं, धंधा है, दुकान है उनकी, उनका कहना था कि ज्यादातर मटन यानी बकरे का गोश्त नॉन मुस्लिम ही खाते हैं। तो ये चीज को, बकरे को मुसलमानों से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से भी बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौरान इन दलालों को ऐसी सांप्रदायिक बातें करने की जरूरत क्या है? बकरा ईद हर साल आती है और हर साल कुछ नई नौटंकी शुरू हो जाती है इन नौटंकी बाजों के जरिए से। हर साल कोई ना कोई ऐसी बात करता है और माहौल, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक पोस्टर लगाया हुआ था कि मुझे जानवर की नजर ना देखे, मेरे में भी जान है। तो भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर मच्छर मारने की दवाई मिल रही है, चूहा मारने की दवाई मिल रही है, और चूहा तो गणेश जी का वाहन है। हिंदू धर्म के हिसाब से चूहा तो गणेश जी का वाहन है, और गणेश जी के वाहन को मारने की दवाई मिल रही है। क्या चूहे में जान नहीं है? क्या मच्छर में जान नहीं है? कीड़े मकोड़े, मक्खियों में जान नहीं है? और जो हरी सब्जी आती है उनमें भी जान है, उनमें भी हरापन है। तो भाइयों, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हालांकि हर हिंदू की ये मेंटेलिटी नहीं है, ये विचारधारणा नहीं है कि गोश्त खाने वाले मुसलमान खराब होते या ये है वो, लेकिन ये लोगों इस तरह की डिबेटों के जरिए हिंदुस्तान के रहवासियों के दिमाग में इस तरह के सांप्रदायिकता के बीज बो रहे हैं, और इनकी दलाली में इन्होंने हद कर दी है। और ट्विटर पे अमीश देवगन जी की जम के धुलाई हुई है। आप ये ट्वीट देखिए, दूपा जी ने ये ट्वीट डाला है, इसमें लिखा है इंसान को बचाना जरूरी है, उसके लिए आप जैसे बकरे की कुर्बानी देनी पड़े तो आप खुशी खुशी दे देनी चाहिए। ये अमीश देवगन के लिए इन्होंने ये लाइन लिखी है कि इंसानों को बचाना जरूरी है, इसके लिए अमीश देवगन जैसे बकरों की कुर्बानी देना जरूरी है। यानी आप, और ये मुसलमान नहीं, क्योंकि ये समझदार है। उसके बाद अमीश जी ने एक रीट्वीट किया इनके बारे में, मेरी कुर्बानी की इच्छा रखने की बजाय अपनी जिहादी सोच की कुर्बानी दीजिए, ये देश हित में होगा। महाकाल की कृपा बनी रहे, हर काल में से वही बचाएंगे। वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अब ये इंसान जिहाद, एक हिंदू ट्वीट करता है, इसके ट्वीट पे एक हिंदू रीट्वीट करता है, और ये जिहाद वर्ड यूज करते, यानी ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे, जवाब दे रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम को, लेकिन इनडायरेक्ट मुसलमानों को इसमें घसीट रहे हैं। तो भाइयों, हर चीज में मुसलमानों को घसीटना जरूरी नहीं है। फिर एक और ट्वीट किया है, वो भी आप देख लीजिए। तो भाइयों, अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से ये चंद दलाल पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बड़ा अफसोस होता है मेरे भाइयों कि हम लोग ध्यान नहीं दे।
एक भाई विक्रम है, ट्वीट आप जरा गौर से देखिएगा। बीएनडी अब तो तेरे बच्चे भी समझ गए होंगे कि दलाल के घर जन्म लिया है, इतनी नफरत रख के क्या मुंह दिखाएगा भगवान को, दल्ले शर्म कर। ये बोलने वाला एक हिंदू है, और यहां बात हिंदू या मुसलमान की नहीं आती, बात राइट और रॉन्ग की आती है। ये दलालों का काम हो चुका है कि देश में सांप्रदायिकता जम के फैलाई जाए, और देश के जनता है उन्हें जो मेन इनके सवाल है, जनता की मेन रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उनसे इसे भटकाया जाए, और इनको दलाली करने की कीमत मिलती है भाइयों। कोई फ्री में दलाली नहीं करता, टापागिरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि मोहल्लों में कोई भाई होता है, कोई खां साहब होता है, तो उसके बहुत सारे टापे होते हैं, तो टापों को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलता है भाई, जब जाके कोई टापागिरी करता है। और ये जो है ना, ये नरेंद्र मोदी जी के टापे हैं, इनको नरेंद्र मोदी की तरफ से फुल पैसा मिल रहा है। एक बात है कि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये लोगों बीजेपी और नरेंद्र मोदी की टीआरपी और हिंदुस्तान की जनता को रॉन्ग नंबर की तरफ घसीट रहे हैं। भैया आप तमाम ही लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज देश के हालातों पे गौर कीजिए, और ये जो दलाल है इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए सोशल मीडिया पे। इनका काम है सूचना देना, इनका काम है खबरें जनता तक पहुंचाना, लेकिन आज ये लोग कर क्या रहे हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो इनकी खुद की मेंटेलिटी है वो जनता पे थोप रहे हैं। एक हमारा एक और महादलाल है अर्बन गोस्वामी, राम मंदिर की बात कर रहे थे। अब भैया आपने एक चीज सुनी होगी कि राम मंदिर के ऊपर एक याचिका दाखिल की गई है। बड़े अफसोस की बात है, याचिका हाई कोर्ट में भूमि पूजन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। अब आपने सुना होगा न्यूज चैनल पे कि याचिका दाखिल की होगी, लेकिन कोई न्यूज चैनल वाला ये नहीं बता रहा है कि वो याचिका दाखिल किसने की थी भूमि पूजन रोकने के लिए। भूमि पूजन रोकने के लिए वो याचिका दाखिल करता कौन है, उसका नाम है साकिब गोहेल। अब याचिका करने वाला भी नॉन मुसलमान, और ये ले मचे हैं कांग्रेस, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये अर्बन गोस्वामी, इनको यानी इनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, और ये इतनी दलाली में इतने मस्त हो चुके हैं, इतने मगन हो चुके हैं कि इन्हें देश के कोई मोहब्बत नहीं है, देश की जरा भी फिक्र नहीं है कि हम करोड़ों लोगों के सामने जो बोल रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, इससे लोगों के जहनों में क्या मैसेज पहुंचेगा, लोग किस तरह जिएंगे ऐसे मैसेजों को, और लोग क्या समझेंगे। इन्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरे कुछ बोलने से देश का कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन खैर ये तो दलाल है, इनका काम ही यही है। लेकिन भाइयों हमें गौर करना पड़ेगा। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और ऐसे हर चैनल को बाइकआउट कीजिए जो राम मंदिर की बात करता। राम मंदिर का ऑर्डर आ चुका है, उसे जम के बनाइए जैसा आपको बनाना है ऐसा। बकरा ईद की बात है तो बकरा काटना, कोई एक बकरे को काटने के लिए 100 लोग इकट्ठा नहीं होते। हाँ ये चीज हो सकती है कि भाई ईद की नमाज के ऊपर कुछ कंडीशन रखी जाए, कुछ शर्तें रखी जाए कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग, इतने लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर ही नमाज पढ़े, ये समझ में आता है। लेकिन बकरा, गाय, भैंस, ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू लोग भी बलि देते हैं, मुस्लिम लोग कुर्बानी देते हैं, और यूं भी रोज बकरे खा रहे हैं लोग, हजारों लाखों बकरे हिंदुस्तान में रोज कट रहे हैं। और अगर कितने लोगों को जीव हत्या से तकलीफ है, तो सबसे पहले सरकार को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन पिटीशन दाखिल कीजिए कि भैया मच्छर को मारने की दवाई बैन की जाए, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई बैन की जाए, अपने गणपति जी के वाहन चूहे को मारने की दवाई बैन की जाए। अगर किसी को जीव हत्या से पाप है, खाली जीव उसी में नहीं है जिसे मुसलमान खाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई जीव हत्या की पाप बात करता है तो उसी को नहीं खा, उसी में जीव नहीं है जिसे मुसलमान खाते हैं, और जिसे मुसलमान खाते हैं वो उसे हर कौम का इंसान खाता है। लेकिन जब कुर्बानी आती है, जब लोगों के जीव के प्रति जो इनकी प्रेम होता है वो छलक जाता है। बाकी 11 महीने 12 महीने इनका प्रेम मरा हुआ होता है, जब कुर्बानी नजीक आती है कि वो मुसलमान काटेंगे इनको दिक्कत होती है। हिंदू लोग गाय काट के एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गैर मुस्लिम रोज बकरा खाएंगे, रोज चिकन खाएंगे, रोज अंडा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुसलमान अगर साल में एक बार कुर्बानी करेंगे तो इन जो जीव हत्या है के जो विरोधी है उनकी
आत्मा झंझोड़ देती है उन्हें और उन्हें नए नए फितने पैदा करने पे मजबूर करती है। तो भाइयों, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो जहर घोलते हैं। मेरा काम है कि लोगों को एक करके रखे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जात का हो। पहले हम बात करेंगे मानवता की, पहले हम बात करेंगे इंसानियत की, उसके बाद धर्म की बात करेंगे। और धर्म का मामला ऐसा है कि भैया सभी को सभी का धर्म मुबारक। और मुसलमानों से खास मैं कहूंगा कि भैया किसी के धर्म में किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करें। जो जिस तरह कर रहा है उसे करने दीजिए, अल्लाह सबको हिदायत देगा। अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के भी धर्म में इंटरफेयर करने की, और किसी को भी जरूरत नहीं है हमारे धर्म में इंटरफेयर करने की। तो मेरा ये शॉर्ट मैसेज है कि भाइयों जागो। देश में जो हो रहा है, देश को तोड़ने की बातें, हिंदू मुस्लिम के द्वारा एक दूसरे में नफरत घोलने वाली बातों पे गौर कीजिए भाइयों, और अपने बच्चों को और अपने आप को समझिए, समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो देश में हो रही है, ये आने वाले समय में हमारे देश की नींवें खत्म कर देगा, इस देश को तहस नहस कर देगा। तो भाइयों प्लीज देश के बारे में कुछ घड़ी सोचिए। पूरा दिन आप कमाते हो, पूरा दिन अपने फैमिली में मस्त रहते हो, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, लेकिन एक नजर इस देश के हालात पे भी डालिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत पे डालिए, मानवता पे डालिए, अपने आजू बाजू में जिनको तकलीफ है उनके लिए डालिए, और फिर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और देश को विकसित देशों की गिनती में डाल दीजिए। उस शख्स के भरोसे ना रहे जो झूठ पे इस सत्ता पे बैठा है और अभी तक झूठ फैला रहा है। तो मेरा मकसद यही है। और अगर आपको मेरी कही गई बातें अच्छी लगती है और ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।